अब आप सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है। क्या है हिप्नोटिज्म? आपकी मेरी गुफ्तगू भी फिर हिप्नोसिस है, क्योंकि लोग सुनते हैं, लोग इंतजार करते हैं। एज हिप्नोटिस्ट मेरा ये काम है कि मैं आपके ब्रेन की वाइब्रेशन को नीचे लेकर आऊंगा। लोगों की यहाँ मिसकंसेप्शंस क्या है? सबसे पहले लोग सोचते हैं हम हिप्नोटाइज हुए तो हमारे राज निकाल लिए जाएंगे। ये भी बता दें कौन होगा और कौन नहीं होगा, कैसे पता चलता है? आपने इसको देखते रहना है, ठीक है? आपकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता भारी हो। हिप्नोटिस्ट की आंखों में जादू है, ठीक है? तो आंखों में देखना है आपने, ठीक है? कुछ नहीं हमने करना और Do not practice at home without experience because अगर आप मेमोरी जो कहते हैं कि आप अपनी कोई पोर्शन डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। मैं ये कहता हूँ मेमोरी को डिलीट करना ज़रूरी नहीं, उससे लर्निंग लो और उसको मैनेज करो। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ, इसको कमांड दो। गुड, बड़ी जल्दी मूव कराता है यार। अब इसे कहो फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। व्हाट इज दिस? अब इसे कहो सर्कल में मूव करो। ये आपकी एनर्जी मूव कर रही थी, मैं नहीं मूव कर रहा। ये आपने कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब। नाजरीन, मेरे पास जितने भी मेहमान आते हैं उनकी सबसे अच्छी खसूसियत ये होती है कि उनके अपनी प्रोडक्ट्स, उनकी अपनी सर्विसेज जो बड़े महंगे दामों आपको मुयस्सर होती हैं और उसका डेफिनेटली फ़ायदा भी होता है। लेकिन जब हमारे पॉडकास्ट पे आते हैं तो वो टेक्निक्स, वो चीज़ें, वो सारी आपको सिखा रहे होते हैं और मैं समझता हूँ कि शायद इल्म बांटने से वो उनके काम में भी बरकत पड़ती है। शायद एक रीज़न ये है, बाकी उनका मुखलिस होना, उनका इल्म, उनकी इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ जो है वो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो हमारे साथ आज भी मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। माइंड इंजीनियर अली के नाम से मशहूर है, उन्होंने खुद अपना नाम रखा हुआ है माइंड इंजीनियर अली, और इसी नाम से इनकी वेबसाइट ही नहीं, इसी नाम से इनके सोशल पोर्टल्स मौजूद हैं जहां पे जाके आप डिटेल्स में चीज़ें देख सकते हैं। यानी अगर आप इनका यूट्यूब देखेंगे माइंड इंजीनियर अली के नाम से तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़े कम लोगों को इस तरह से रिकमेंड करता हूँ। मैंने कभी अपने चैनल को नहीं आपको कहा कि आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, लेकिन ये चंद एक चैनल्स जो हैं मेरे अपने क्योंकि फेवरेट है, मैं इनसे सुनता हूँ, इनसे सीखता हूँ और उसके बाद फिर आपके साथ उन मेहमानों को दावत देता हूँ और आपके साथ जो है वो हम लोग एक नशिस्त रखते हैं जिसका आपको फ़ायदा होता है और आपको जो फीडबैक है वो हमें मज़ीद बताता है कि हमने क्या डायरेक्शन लेनी है और आप क्या सीखना चाह रहे हैं। तो बड़ी देर से एक टॉपिक हिप्नोटिज़्म का, यानी दूसरों के दिमाग को न सिर्फ पढ़ भी लेना बल्कि उसके अंदर दाखिल भी हो जाना, अपनी मर्ज़ी के काम भी करवाते रहना, ये सारा कुछ जो है वो चल रहा था। इस पे बहुत कुछ होता रहा। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट की ये, मैं वो कुछ तारीफ़ खुद से नहीं कर रहा, लेकिन मेहमानों की ये ख़ुसूसियत होती है कि वो इस तरह से नहीं कहते कि बहुत बड़े-बड़े दावे करें या जैसे गलतफ़हमियाँ भी दूर करते हैं, मिसकंसेप्शन भी दूर करते हैं। तो अली भाई ने पिछली पॉडकास्ट के अंदर भी बड़ी शानदार गुफ्तगू करते हुए टेलीपैथी के हवाले से दीगर उलूम के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शंस दूर की थी और दिमाग से आपको मैसेज पहुँचाने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो आपको बताया था कि असल में होता क्या है। तो आज हम हिप्नोटिज़्म सीखेंगे और ये ज़िद करेंगे कि मैं नहीं सिखाऊँगा और मैं ज़िद करूँगा कि आप सिखाएँगे, और यकीन कीजिए जब आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आपके पास ये इल्म, इसकी बेसिक्स और इतना हो जाएगा कि आप अपने तौर पे कुछ ना कुछ जो है वो करने लगेंगे। और बड़ी बड़ी कड़ी और मुश्किल शर्त इन्होंने रखी मेरे साथ कि ऐसे नहीं, फिर मैं तुम्हें हिप्नोटाइज़ करूँगा। तो मैंने कहा कि मैंने ड्रामा नहीं करना, ये नहीं मैंने कहना कि नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं होगा। इन्होंने कहा डन। तो ये जो हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व खैरियत रहमतुल्लाह से व हैं? ठीक बरकातहू। है। वो ना, बल्कि आपने ये शर्त अपनी अपनी तरफ से ही लगा ली। मैंने तो कहा ही नहीं मैंने हिप्नोटाइज करूंगा। आपने मैंने चीजें क्यों पेंडुलम मंगवाई? मंगवाया तो मैं ये तो नहीं कहा हिप्नोटाइज करूंगा। आपने खुद सोच लिया। ये पहले ही मेरे दिमाग में पहुंचा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैसेज पहले ही भेज रहे हैं। ये अल्फा स्टेट में आ गए हैं। ये मैसेज जो है वो भेज रहे हैं। अली भाई बड़ा कम दिनों के लिए पाकिस्तान होते हैं, कुछ 10 दिन पाकिस्तान में होते हैं, बाकी बैरून ममालिक इनके जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम जब ये आते हैं तो बड़ी शिद्दत से इनका इंतज़ार भी करते हैं, डेट्स हम पहले से इनसे पूछ लेते हैं और फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं अली भाई की मौजूदगी में, ताकि आप लोग सीख सकें क्या है हिप्नोटिज्म। ये मैंने आपकी अंगूठी उतरवाई है। अब आप सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है। इस पे देखते रहना मैंने, ऐसे 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 और फिर गिर जाना है। असल में देखो हिप्नोसिस क्या है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं जो कि इसकी बुकिश डेफिनेशन है। ओके। हम्म। एनीथिंग एंड एवरीथिंग that you have accepted without questioning is called hypnosis.
हर वो चीज़ जिसको आपने बगैर सोचे समझे उसके बारे में सवाल उठाए उसको मान लिया है, तो वो हिप्नोसिस है। मसलन दाग अच्छे हैं, मसलन डॉक्टरों का आजमूदा, आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं। मार्केटिंग कंपनीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज, दे आर द मास्टर हिप्नोटिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो आपको सब्लिमिनल मैसेजिंग भी कर रहे होते हैं। सामने आप बैठे होंगे, पीछे उन्होंने वो रखा होगा किसी का लोगो, चिल्तन प्योर। ठीक है, तो वो असल मैसेज वहां जा रहा है, राइट? ब्रांडिंग का मैसेज है, जो भी है, ये सब हिप्नोसिस है। ठीक है, जो क्या उसे कहते हैं, अल्लाह से प्यार करता है सड़क पर निकल आए। यार अल्लाह से प्यार का सड़क पर निकलने से क्या ताल्लुक है? आपकी मेरी गुफ्तगू भी फिर हिप्नोसिस है, क्योंकि लोग सुनते हैं, लोग इंतजार करते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है। सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड हिप्नोसिस। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ। हिप्नोसिस एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड है। ओके, ठीक है, यानी कि जब एज ए हिप्नोटिस्ट मेरा ये काम है कि मैंने आपके, जिस तरह हमारा दिल धड़कता है ना, उस तरह हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। हम ये कई बार पहले भी बता चुके हैं। तो इस वक्त मेरा, आपका जो ऑडियंस हमें सुन रही है, उनका ब्रेन 20 से 21 के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है। किसी का 20 होगा, किसी का 21 होगा, किसी का मैक्सिमम 22 होगा। अगर किसी का ब्रेन 70-80 पे चला जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, फिट्स पड़ते हैं, जब तो ब्रेन बहुत तेज वाइब्रेट करता है। ठीक है। और उस टाइम पे आमतौर पे क्या करते हैं घर वाले, बड़े बूढ़े क्या करते थे? जूते सुंघाते थे। जूते सुंघाते थे। क्यों करते थे? जब जूती सुंघाते हैं ना, असल में जूती सुंघाने से कुछ नहीं होता, ब्रेन की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है ताकि उसकी वाइब्रेशन नीचे आ जाए। ओके, हिचकी लगती है तो एकदम से कहते हैं डराओ या खौफजदा करो, वो भी ऐसे ही होता है? वो और चीज़ है, हिचकी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम इसके ऊपर रहते हैं जिस पे हम हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर आपको कोई मैसेज देना है, इसे हम सजेस्टेबिलिटी स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आपके ब्रेन की वाइब्रेशन, अल्फा हमने बात की थी 10 पे होता है। हाँ। ब्रेन की वाइब्रेशन को 4 से 7 के दरमियान लाना है। 4 to 7 के दरमियान जब ब्रेन वाइब्रेट करता 10 है, से भी नीचे? जी 10 से भी नीचे, ठीक है, जब 4 to 7 पे वाइब्रेट करता है तो वो थीटा कहलाता है। नॉर्मल जो है वो 22 होती है, 20 से 22। 20 से 22, फिर वो है बीटा, फिर है अल्फा विच इज 10, ठीक है, फिर है थीटा विच इज बिटवीन 4 to 7। ओके, ठीक है। इससे नीचे है हाफ अ साइकिल तक, वो है डेल्टा, डीप स्लीप। आजकल ये घड़ियां आई हुई है ना, इनमें आपको बताते हैं आप इतने घंटे की डीप स्लीप थी, इतने घंटे की आपकी रेम स्लीप थी, इतने घंटे की ये स्लीप थी। तो वो जो डीप स्लीप है ना, जिसमें आपको कभी भी कोई ख्वाब याद नहीं रहेगा, उसको हम डेल्टा स्टेट कहते हैं। ठीक है, जो आपको ख्वाब याद रहेंगे वो आपने थीटा में देखे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। जो आपको लगता है कि मुझे नींद ही नहीं आई, मैं तो सोया ही नहीं, वो अल्फा है। आप सोए होते हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि मैं नहीं सोया, वो ठीक है। आप क्योंकि बेचैन रूह है ना आप। ठीक, सो ये जो जब हमने इसको ऑल्टर्ड स्टेट इसलिए कहते हैं कि अगर बंदा नेचुरली, तो आप इस स्टेट में से गुजर के गए सोते हो तो थीटा में से गुजर के डेल्टा में जाते हो ना। ठीक है, मतलब आपने नीचे ना आया होता तो मैं इधर ऊपर आ सकता था, नीचे से ऊपर आना है ना। ठीक है, ठीक है। सो लेकिन हम अब जब एज ए हिप्नोटिस्ट मेरा ये काम है कि मैं आपके ब्रेन की वाइब्रेशन को नीचे लेकर आऊंगा थीटा पे, 4 थीटा to पे, 7। 4 to 7 पे, जो कि वही स्टेट है जो आपकी एक्चुअल स्लीपिंग में थी। ओके, एक नॉर्मल स्लीप। नॉर्मल स्लीप जो आपकी, जिसमें आप ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब लोगों के यहाँ मिसकंसेप्शंस क्या हैं? सबसे पहले लोग समझते हैं हम हिप्नोटाइज हुए तो हमारे राज निकाल लिए जाएंगे। एब्सोल्युटली क्रैप। अच्छा, अगर कोई बंदा हिप्नोटाइज हुआ है, उसकी शर्त ये होती है कि ही हैज टू रिमेन इन हिज कॉन्शियसनेस। कि सर हमें तो सब पता चल रहा था, आप क्या बात कर रहे थे? भाई यही तो चाहता हूं कि तुम्हें पता चले। ओके, ऐसा नहीं है कि आप उसमें सही है। भाई अगर ये होता तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हिप्नोटिस्ट ना होता। अगर ये होता तो मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान ना होता, राइट? ऐसे ही नहीं होता ना। जितने भी हिप्नोटिस्ट हैं वो बेचारे ट्रेनिंग करा के पैसे कमा रहे हैं ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो ये बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। फिर हम वहां जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे? हाँ, ये ऐसे ओ भाई वो टूट जाएगा तो ओ भाई आप सोते वहीं पे स्टक होंगे रहेंगे। आप सोते हैं तो वापस नहीं आते। ये वैसे बड़ा ड्रामों और फिल्मों में ज्यादा दिखाया जाता है। क्योंकि स्टेज हिप्नोटिस्ट एक बहुत बड़ा ड्रामा है। स्टेज हिप्नोटिस्ट जो होता है वो 2-3 एक तो ये कि वो आप देखो जब स्टेज पे हिप्नोटिज्म कर रहे होते हैं ना, तो हर एक को ऑडियंस में से नहीं उठाते हैं, प्राइमिंग की जाती है। पहले ऑडियंस में जो लोग हाथ खड़े करते हैं उनको पीछे ले जाया जाता है बैक स्टेज पे, वहाँ उनमें देखा जाता है यार कौन होगा कौन नहीं होगा,
ठीक है, उसको कहता है जा जा यार आप, थैंक यू वेरी मच, आपको ये गिफ्ट नहीं ये भी दिया है। बता दें कौन होगा और कौन नहीं होगा, कैसे पता चलता है? मैं आता हूँ उसी में, ठीक है, वो एक सेकंड स्टेज है ना, पहले हम ठीक है। बात तो पहले है क्या। ओके। फिर कई दफा स्टेज प्रोड्यूसर ने क्लोरोफॉर्म रखी होती है हाथ में अच्छा। बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है। सो पहली बात ये है, अच्छा उसमें आपको चलो सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। जो लोग ये समझते हैं ना मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड वाला हूँ, वो सबसे आसान है हिप्नोटाइज करना। ओके। सबसे मुश्किल पता है कौन है? मैं होऊंगा ही नहीं होऊंगा, पता नहीं मैं हो जाऊंगा, मैं मुझसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। जो कंफ्यूज्ड माइंड है ना, वो जागता रहता है। वो पागल होकर लड़ता रहता है अपने साथ, ओके। उसको हिप्नोटाइज करना सबसे मुश्किल है, वो उस स्टेट में आता ही नहीं है। क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहता है ना, कंफ्यूज्ड माइंड है, ठीक है। सबसे आसान वो है जो जितना स्ट्रॉन्ग माइंड है उसको उतना आसान है करना, ठीक। फिर जो लोग ये समझते हैं कि जी जब हमें सब कुछ सुनाई दे रहा था तो फिर हमने हिप्नोटाइज क्या किया जी आपने, हाँ। जैसे आपने मुझे अभी थोड़ी देर बाद आप मुझे हिप्नोटाइज करेंगे मैं सच बोलूंगा। हाँ। ओ भाई सच तो मैं चाहता ही हूं कि आप सच बोलो ठीक है, ठीक है। झूठ बोला कुफर तोला, ठीक। राइट। सो ये क्योंकि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस है हिप्नोसिस के बारे में लोगों के माइंड में, तो वो लोगों को ये लगता है कि यार पता नहीं ये अच्छा फिर मुझे कहीं बोलो सर हमें ना आप हिप्नोटाइज करके तो मेरी मेमोरी ठीक कर दें। मेमोरी ठीक से क्या मुराद है? मैं कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ लोगों के, सब मुझे हिप्नोटाइज करके मेरे रिलेशन ठीक कर दें, डिफरेंट इस तरह के मैसेजेस आते हैं। तो मैं उन्हें पूछता हूँ, मैं कहता यार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने पैराडोल दो, मुझे आप एस्पिरिन खिला दें, इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन लगा दें, ठीक कर। बट डॉक्टर ने चेक करना है, उसने आपको बताना है, हो सकता है आपको हिप्नोसिस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा फिर हिप्नोसिस की दो टाइप्स है, एक है कोवर्ट हिप्नोसिस, एक है ओवर्ट हिप्नोसिस, यानी डायरेक्ट हिप्नोसिस और इनडायरेक्ट हिप्नोसिस। ये जो हम बातें कर रहे हैं, जो आपने कहा, मिल्टन एरिक्सन एक हिप्नोटिस्ट था जो कि व्हील चेयर बाउंड था, पोलियो का मरीज था, ओके। ठीक है। ही इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट हिप्नोटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन, ठीक है। ठीक है। वो यूं उसकी वीडियोस अभी भी यूट्यूब पर यूं करके वो बैठा होता था अपनी व्हील चेयर पे, लेकिन उससे बड़ा हिप्नोटिस्ट आया नहीं आज तक। वो सिर्फ बातें करता था। एनएलपी में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने उसकी बातों पे पूरी एक साइंस बनाई है, एरिक्सोनियन हिप्नोसिस के नाम से पूरी साइंस है, सिर्फ बातों से हिप्नोटाइज करता था। अब वो हिप्नोटाइज क्या है कि बातें कर करके आप होता है कि वो बंदे उसकी बातों से मस्मराइज हो गए और हम उसकी बातों में खो गए, ठीक है। मिल्टन के ऊपर ना वो आ गया, फतवा लग गया, ठीक है। किसी ने चैलेंज कर दिया उसको, जूरी बैठी हुई थी, ये थ्रू आउट द ट्रायल नहीं आया, मतलब करता रहा, लेकिन एंड में होता है ना कि आपने जूरी को अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। तो मिल्टन ने जूरी के सामने जाके ना व्हील चेयर पे, 17 लोगों की जूरी थी या 15 लोगों की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। और जूरी का फैसला ऑलमोस्ट हो चुका हुआ था जो कि इसके खिलाफ था, ठीक है। तो इसने मिल्टन ने उनके साथ जब बात की, 15 मिनट की इसने बात की, 15 मिनट बाद फैसला बदल गया। अब इसने किसी को हिप्नोटाइज तो नहीं किया था, ठीक है, इसने बात की थी। ये है इनडायरेक्ट हिप्नोसिस। ठीक है। डायरेक्ट वो है जो मैं अभी कर रहा था, पेंडुलम से आप सो रहे हैं, इससे ओ यार सबर तक करते छेती कर दिए। बड़े सवाल आ रहे हैं, इतने तेज सवाल आ रहे हैं। होता ये देखो, हिप्नोटाइज करने के लिए अगेन आपको याद होगा हमने एक एपिसोड में बात की थी फोकस की, नमाज के लिए फोकस की, यस, ठीक। हाँ। इसे हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ आईज, फिक्सेशन ऑफ अटेंशन। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने आपकी आई साइड के लेवल पे क्यों नहीं रखा, नॉर्मली तो मैंने कहा यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ आपकी आंख थकेगी नहीं। अब आप यहाँ पर मेरे साथ इसको देखते रहो, आपने इसको देखते रहना है, ठीक है। ठीक है। आपकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता भारी हो रही है, भारी और भारी और भारी और भारी, बंद होने वाली, भारी और भारी, भारी हो रही है। जैसे जैसे आप पलकें झपक रहे हो वैसे वैसे आंखें भारी और भारी और भारी हो रही है। मैंने ये रोक दिया बिकॉज ये प्रोसेस लग गया था, मैं जाके लोगों को हम अगली बात करें। लेकिन आंखें भारी हो रही थी, ये इट्स वर्किंग, ठीक है। सो अब ये क्या है कि ये फिक्सेशन मैं आपकी यहाँ भी करवा सकता हूँ, ये फिक्सेशन मैं आपकी यहाँ भी करा सकता हूँ। जहाँ पे आपकी आई लेवल ऊपर जाएगा आपकी आई बॉल्स हैवी होने लग जाएंगे, आपका ब्रेन अपनी एक्टिविटी को स्लो करना शुरू कर देगा। आप थोड़ी देर के बाद, अच्छा यही काम मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, सर मेरी आंखों में देखते रहो, आपको कहता है ना हिप्नोटिस्ट की आंखों में जादू है, ठीक है। तो आंखों में देखना है आपने, ठीक है, कुछ नहीं हमने करना और That's right. That's right. That's right. That's right.
अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपकी आंखों को अपनी आंखों के साथ पेसिंग एंड लीडिंग करा रहा हूँ। ओके। इसमें मेरी आवाज़ का भी बहुत, आवाज़ इसमें आपकी नीचे से जितनी डीप आएगी उतना आपको ज़्यादा वो फॉल होगा। ठीक ग्राम हो होगा आवाज में। एग्जैक्टली ठीक। अच्छा, अब ये फिर इसमें डिफरेंट पैटर्न है। एक पैटर्न इंटरप्ट होता है। आमतौर पे जब बंदा हाथ मिलाने जाता है तो आप अपना हाथ आगे करते हैं, ठीक है, कर लें यार, कुछ नहीं होता, अच्छा बिल नहीं नहीं करना आना। है, वो मुझे उठ के आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। आप यूं मिलाते हैं ना। हाँ। अब एक पैटर्न इंटरप्ट है कि आप आए, आप यूं आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट क्या करें, मैं हाथ मिलाऊंगा, मैं आपको यूं पकड़े रहूंगा, आंखें बंद, आपका ब्रेन एकदम फ्रीज हो जाएगा और मेरी कमांड मानेगा। अच्छा, लेकिन ये यहाँ पर वो डिस्क्लेमर दे दो, डू नॉट प्रैक्टिस एट होम विदाउट एक्सपीरियंस। तो मैंने करवाना है, ये तो करवाना है। नहीं, वो आपसे अभी बताएंगे आप। डू नॉट प्रैक्टिस एट होम विदाउट एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर आपने, यहाँ पर एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास एक बच्ची आई। देखो, हिप्नोटिज्म के बहुत सारे गुनाह हैं, गुनाह कबीरा है इसमें। उसने मुझे कहा, बच्ची ने मेरे से NLP कर रही थी वो, तो उसने कहा सर वो आप तो कुछ और करा रहे हैं, वो सर ने तो कुछ और कराया था। मैंने कहा बेटा क्या कराया था? कि सर उन्होंने मुझे अंडर हिप्नोसिस कहा था, मुझे अभी तक याद है, कि तुम ज़िंदगी में कभी आगे तरक्की नहीं कर सकोगी अगर तुमने मुझे छोड़ा तो। ये गुनाह कबीरा है। यानी ये मैसेज दे दिया आप जी दिमाग जी को। जी जी। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रह गया, वो प्लीज पहले एड्रेस कर दीजिए। आपने जहां मिसकंसेप्शंस दूर की हैं वहां पे ये भी बता दें कि इसके फायदे क्या क्या हैं। वो फायदे हम बाद में आते हैं ना, पहले हम इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप फायदों पे आ जाओ। देखो, मेडिकल साइंस जो है ना, उसको बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने एंटीबायोटिक बेचनी है, ठीक है, उसने दवाइयाँ बेचनी है, उसने एनेस्थीसिया बेचना है, ठीक है, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहता है जी होम्योपैथी तो कुछ साइंस ही नहीं है, ठीक। और ये तो माइंड साइंस तो कुछ चीज़, मतलब वो हर चीज़ में हम ये कहते हैं। अप अंटिल 1930s ऑपरेशन अंडर हिप्नोसिस किए जाते थे। इस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरे लिंक्डइन पे वो बंदा मौजूद है, ईरान में डॉक्टर है, वैसे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है, लेकिन वो किसी को भी हिप्नोटाइज करवा के अकल की दाढ़ का ऑपरेशन उसने करवाया अभी कुछ दिन पहले, अंडर हिप्नोसिस। इंजेक्शन नहीं कोई लाया, ठीक है, ठीक यानी है, वो उस स्टेट में ले गया। हजरत अली ने क्या कहा था, राइट? एक मुझे नाम उनका नहीं पता, मैं ऐसी गलत बात करूंगा, लेकिन ये कि एक बुजुर्ग थे कोई, उनका मुझे किसी ने ये वाकया सुनाया है, वल्लाहु आलम, कि जी कराची में एक बुजुर्ग थे, उनका ऑपरेशन होना था, तो उन्होंने ऑपरेशन पे कहा कि मुझे एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, मैं वज़ू करवा दो, मुझे नमाज मैं शुरू करूंगा, तुम ऑपरेशन कर लेना। वल्लाहु आलम, मैं इसके ऊपर सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ठीक है। किसी ने वाकया सुनाया है, मैं खुद विटनेस नहीं हूँ, मिला हुआ नहीं हूँ उनसे, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है। सही, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। वो हमने पहले भी एपिसोड में बात की थी कि नमाज में इतना खशू ले आओ कि आपको वो लेवल अचीव हो जाए, ठीक है। सो अब बात यह है कि ये हिप्नोटिज्म के थ्रू आज भी अगर ऑपरेशन हो रहे हैं, तो अगर वो हिप्नोटिस सारे लोग, सारे डॉक्टर हिप्नोटिज्म सीख लें, तो फिर एनेस्थीसिया का तो बेचारा ढोल बजाएगा बैठ के। बीमारियां भी खत्म हो सकती हैं। और मेमोरी जो कहते हैं कि आप अपनी कोई पोर्शन डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। वो हिप्नोटिज्म के लिए वो NLP की टेक्निक है। अच्छा, NLP किया, अभी आप कहेंगे एक अलग टॉपिक है, जाहिर है NLP टॉपिक ये नोट किया जाए, ये भी करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आपने अपनी मेमोरी डिलीट कैसे करनी है। मैं उसके भी खिलाफ हूँ, बाय द वे। क्यों? मैं अब नहीं पढ़, अब मैं वो ना सेशन कराता हूँ। हमारी जो एक दफ़ा पॉडकास्ट ज़ाया हो गई थी उसमें आपने रीज़न बताई थी। हाँ, नहीं मैं दोबारा बता देता हूँ ना। हाँ। मैं देखो अगेन वही वाली मिसाल अम्मा आयशा वाली, कि अल्लाह के नबी सल्लम ने वो वाली ताइफ की मेमोरी डिलीट नहीं की, कंट्रोल नहीं की, मैनेज की। सो मैं ये कहता हूँ मेमोरी को डिलीट करना ज़रूरी नहीं, उससे लर्निंग लो और उसको मैनेज करो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हालांकि मैं NLP की क्लास में मैं ये चीज़, मुझे मजबूरी है क्योंकि मेरे सिलेबस में है, तो मुझे पढ़ानी पड़ती है कि मैं साथ ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि भाई ये डिलीशन का अमल मत करना, ये बड़ी मिसकंसेप्शंस है हमारे माइंड में, ठीक है। सो एनीवेज, सो हिप्नोसिस के मज़ीद जरिए फायदे। हम हिप्नोसिस के जरिए बहुत सारे काम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब हिप्नोटिक स्टेट में है ना, वो आपकी नेचुरल स्टेट है। ठीक है, सच भी उगलवा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। अगर बंदा बोलना नहीं चाहेगा, नहीं निकलवा सकते आप उससे, ठीक है। अच्छा, हम कुछ करवाना चाहें उससे, कुछ नहीं करा सकते। तो फिर क्या यही मतलब? तो बता रहा हूँ हाँ, मैं। आप हिप्नोटिक स्टेट आपकी नेचुरली अकरिंग स्टेट है। जो मैंने हमने कहा, नींद में आप थीटा में जाते हो, ठीक है, तो आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हो, राइट। आपके जो लूसिड ड्रीमिंग है, जो ख्वाब आपको याद देते हैं, आपको लगता है यार मैं यहीं पर था, और डीजे बू की हम बात कर रहे थे, वो सब उसी स्टेट में हो रहा है, ठीक है। सो इस आपको लग रहा था यार मैं फलानी जगह गया था, लेकिन एक्चुअली वहाँ गए नहीं होते हो आप, ठीक है। सो उस स्टेट में लाकर इसका दूसरा नाम है सजेस्टेबिलिटी स्टेट। हम सिर्फ आपको सजेशंस दे सकते हैं, उन सजेशंस को मानना या ना मानना
आपके ऊपर है। कितने परसेंट? मैं अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ये कर रहा था ना, तो मेरे उस्ताद ने हम वहाँ पर ना 5-6 लोग बैठे हुए थे, तो मेरे उस्ताद ने को मैंने चैलेंज कर दिया। मैं कहा जी ये कुछ नहीं होता, मुझे करके दिखाएं। हम सियाने तो बड़े हैं। वही वाला आप उस स्टेट में चले गए ना कि मैं मुझे करके दिखाएं। हाँ, ठीक आप है। ज्यादा आसान थे। हाँ एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे किया। उसमें हम एक चीज़ करते हैं कि जी, और आपको ना हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाता है और वो ऐसे उठता है कि बिल्कुल लगता है जैसे कपड़े की तरह गीला है और आपको कंट्रोल ही नहीं रहता। तो उन्होंने मुझे मेरा हाथ यहाँ ले गए, ये कराया, जो कुछ भी था। उसके बाद उन्होंने मुझे हाथ को सुन्न कर दिया। और जो 5-6 लोग फ्रंट पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि इसके जाके चूटियाँ काटो। उन्होंने को रज रज के चूटियाँ काटी। और आपको एहसास नहीं हो रहा? वो सुनते ला यार, नहीं मैं आगे मैंने क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। हाँ। अच्छा, तो उसने, मैं जब उन्होंने निकाला मुझे स्टेट से, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ सच्ची बात है कि प्रोटेक्ट स्टेट में जाने के बाद निकलने को दिल है, वो नींद के बाद उठने को दिल नहीं करता ना, तो नींद की स्टेट है ना वो, ठीक है, इट्स स्टेट ऑफ स्लीप। तो जब आया तो मैंने कहा सर जी आपने सबसे मुझे यूं हाथ फिरवाए हैं, ड्रामे देखा ना, मुझे सब पता चल रहा था जब हाथ फेर रहा था, ये इसने हाथ फेरा, ये इसने हाथ फेरा, ठीक है। जबकि वो चुटकियां थी बड़ी जोर जोर की। कोई बात बेटा, बैठे आप, आए जरा दोबारा फेरे हाथ। वो जब हाथ फेरा, मैं कुर्सी से छलांग मार के उठा, इतनी जोर की चुटी काटी थी उन्होंने, ठीक है। नाउ पॉइंट इज कि अंडर हिप्नोटिक स्टेट, चूंकि आपका ब्रेन इतना रिलैक्स कर चुका होता है कि उस, अच्छा पेन जो है ना हमारी ह्यूमंस की पेन, तो कुरान में भी अब तो हमें पहले बता दिया गया था, लेकिन अब साइंस ने भी साबित कर दिया कि नोज़िसेप्टर्स जो है ना पेन की, वो स्किन के ऊपर है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहते हैं इनकी जिल्दें जलाएंगे फिर लगाएंगे, जिल्दें जलाएंगे, और एक बार जिल जला के अल्लाह कहते हैं हम उनको भट्टी में डाल देंगे, राइट, क्योंकि पेन यहाँ फील होती है। अब जब आपने अपने ब्रेन को डिटैच कर दिया है इस नोज़िसेप्टर से, तो पेन तो खत्म। बड़ी साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, बिल्कुल सही है। शिल्वा में ना मैं एक एक्सरसाइज हमारी होती है, हम कहते हैं कि जी अब आपका जो है ना ऐसे महसूस करें कि आपकी टांगें आपके साथ नहीं है, आपके पैर आपके साथ नहीं है, आपके जिस्म का निचला हिस्सा आपके साथ नहीं है, ठीक है, हाथ नहीं है। तो वो माइंड चूंकि सजेशंस ले रहा होता है, तो उस टाइम पे वो वाकई लग रहा होता है, लोग कहते हैं हाँ सर हमें फील हुआ हमारा हिस्सा है ही नहीं, कई लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब बच्चों की परवरिश कर रहे हो ना, तो 7 साल की उम्र तक बच्चे के लिए बच्चा हर चीज़ को उसी तरह जज्ब कर रहा होता है, ठीक है। सो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं एक छोटी सी गेम करना चाहता हूँ आपके साथ। आप अपने हाथ से इसे पकड़ोगे, मैं नहीं पकड़ूंगा, ताकि मैं पकड़ूंगा तो आप कहोगे शायद मैंने किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बस वो हिलाना नहीं है मेरी जान, हिलाना नहीं है, आपने रोक लें, रोक, इधर इसको देखना है, उस कैमरे को नहीं देखना, आपने इसको देखना है। अब आप इससे बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। जो मैं आपसे कहूँगा ना वो आपने माइंड से कहना है और इसको कहना है। ठीक है। इसको बोलो लेफ्ट या राइट मोड़ो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओह माइंड से कहना है। एक बोलूं कोई? भाई लेफ्ट राइट मूव कराओ इसको। अच्छा, इसको कमांड दो। वेरी गुड, बड़ी जल्दी मूव कराता है यार। अब इसे कहो फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। व्हाट इज दिस? अब इसे कहो सर्कल में मूव करो। भाईजान ये क्या हो रहा है? ये आप कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये आपके माइंड की पावर है, बस छोड़ दो, इतना ही काफी है अभी। ये क्या है? ये आपके माइंड की पावर है। मैं क्या मैसेज किया दिमाग को और हाथ जी, हिला? आप मैसेजिंग का शौक था ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज हाउ पावरफुल योर माइंड इज, बट यू डोंट नो। नहीं, लेकिन आपने हाथ तो नहीं हिलाया ना? नहीं हिलाया। ठीक है ना, ये तो सच ही बोलोगे ना? हाँ नहीं हिलाया, लेकिन हिला है। आपके कैमरे में रिकॉर्ड में देख लेना। इट इज नॉट द गन विच मैटर्स, इट इज द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। तो मेरी पावर्स काफी अच्छी हैं। ये हम सबकी हैं, हमें शऊर नहीं है। शऊर नहीं है, हाँ। ठीक है। सो अब ये जो चीज़ है जब ये कर रहे हो ना, यानी इतने फोकस जब काम करोगे तो आप ऑलरेडी अपने माइंड को ऑल्टर स्टेट में लेके जा रहे हो। अब वो क्या होता है कि उसमें होम्योपैथी वाले भी पेंडुलम के जरिए दवाई की पोटेंसी बनाते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद में एक साहब है, वो मैं मतलब आप भी कर सकते हैं, वो आपके ना इस पेंडुलम से, ठीक है, हमारी बॉडी की जो ह्यूमन एनर्जीज है ना, 180 से 220 के दरमियान होती हैं। तो हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो आपके फॉर एग्जांपल अपना हाथ हाई करो। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी बॉडी की इस वक्त एनर्जी कितनी है, मैं आपको सामने करके दिखाता हूं। अब ये जो यूं राइट को घूम रहा है ना, ये आपकी एनर्जी घुमा रही है, मैं नहीं घुमा रहा हूँ, और ये यस का सिग्नल है, ठीक है। जो भी मैंने इसे कमांड दी है उस पर यस कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, आओ वापस आओ। नहीं घुमा ना? अब जो मेरी कमांड थी वो आपकी एनर्जी उससे नीचे है। 1 मिनट है, आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ। सारे बताने भी हैं। ये नेगेटिव है ना कर रहा है, ठीक है। हाँ। वो क्या ना, वो लोटा घुमा के हम बता देंगे चोर कौन है। हाँ, ये सब ड्रामे आज आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। सीख लो, ये टेक्निक लेनी है मैंने।
अच्छा इधर रुक गया। अब आपकी जो एनर्जी है ना, इट इज बिटवीन 192 टू 195। अगर ਅਸੀਂ एग्जैक्ट कटांगे आपकी एनर्जी सेंटर आउट है। ये ऑरा एक सेकंड यार, अच्छा नहीं, वापस आओ। घूम जा रहा हाँ जी, आपकी एनर्जी इस वक्त जो है वो 193 है। 193 है, कितनी होनी चाहिए? जो देखो, जो हमारी आइडियल है ना वो 210 प्लस होनी चाहिए। ओके ठीक है। अच्छा वो करते क्या है, वो जो साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने एक डिवाइस बनाई है, ठीक है, जिसमें ये जब एनर्जी डिफाइन होगी ना, तो ये एनर्जी वो इस आम पानी के अंदर सादे पानी में उस डिवाइस से इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि आप ही की बॉडी की एनर्जी है। और वो जब आप पानी पियेंगे तो आपकी थोड़े अरसे के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी के बैलेंस में आ जाएगी आपकी। ठीक होगी बात। अब ये बेसिकली मैं क्या कर रहा था, मैंने इसको हमारे ना माइंड जो है ना, माइंड या ये जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, ये कंफ्यूज्ड कमांड्स नहीं मानते। ठीक है। ठीक है, मैं अगर इसको पूछता कि जी इनकी एनर्जी 180 और 200 के दरमियान कहाँ है, कभी नहीं बता सकता था। अच्छा ठीक है, आपने इसको पूछा कि मैंने इसे 180? पूछा 180, इसने कहा नहीं, मतलब घूमना शुरू हो गया। हाँ, ठीक है। 180 से ऊपर है, उसने कहा हाँ। 190 से ऊपर है, उसने कहा हाँ। फिर मैंने डायरेक्ट 200 पूछा, 200 से ऊपर है, उसने कहा नहीं। ठीक है, फिर मैंने कहा 195, ठीक है, उसने कहा नहीं, उससे ऊपर भी नहीं है। फिर मैंने उसे कहा 192, 1 चल रहा था ना, उसने कहा नहीं, इससे ऊपर है। ठीक है। ठीक है, 194 से नीचे है, 192 से ऊपर है, तो 193 आंसर आ गया हमारे पास। ओके 193 पे वो खड़ा हो गया था बिल्कुल। ठीक है। ये आपकी एनर्जी मूव कर रही थी, मैं नहीं मूव कर रहा ये था। आपने कैसे किया? यार ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈजान ने सीखना तो थोड़ा टाइम चाहिए ਤੁਸੀਂ मैंने आपको करके दिखाया ना। वो ठीक है, लेकिन ये सिखाए ना, ऐसे कैसे नहीं, चलेंगे आगे? ये नहीं सिखा सकते ना, ये तो कमांड में ऐसा पॉडकास्ट में तो नहीं सिखाता ना। आप क्यों नहीं उसके सिखा लिए सकते? सीरीज बनाए पॉडकास्ट की, सिखाएं हमें। हाँ सही अच्छा है। अब ये बताएं कि ये जो एनर्जीज हैं, ये अगर आपकी फॉर इंस्टेंस लो एनर्जी है, ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसका क्या? इंटरप्रिटेशन नहीं होती, देखो इसकी एनर्जी हीलिंग होती है ना, आपने उस एनर्जी के लेवल को नॉर्मल लेकर आना है। ठीक ये है। जो एनर्जी हीलर्स के नाम पर जिससे लोग बहुत सारे ऑरा की बात कर रहे हैं यार, ऑरा अगेन मैं देखो ये वो वर्ड्स हैं जो वर्ड्स मिसलीडिंग है। चले मिसलीडिंग ही हो, लेकिन है यही मामला। नहीं, ओके ऑरा ये नहीं है। ठीक ठीक है। है, ये बेवकूफ़ बनाने के अल्फाज हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक मैं है। बल्कि खुल के लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, लोगों को नहीं पसंद आती मेरी ये ठीक है। बात। ठीक है, ये क्या है कि ये आपकी इंटरनल हीलिंग एनर्जी है। ठीक है। आप अगर अपनी 210 220 के दरमियान में रहोगे ना, ठीक है, तो आप सेहतमंद रहोगे। तो अब ठीक करें ना, कैसे ठीक कैसे करनी है ये भी तो बताएं। उसके लिए वो डिवाइस चाहिए, उस पानी में वो पड़ के वो कम से कम 15 दिन ये पानी पीना है। वो डिवाइस कहाँ से मिलेगी? वो डिवाइस मेरे पास नहीं है यार ना, मैं ये काम करता हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हर क्या क्या काम इससे हो सकते हैं। आपने पूछा था ना क्या क्या काम हो ओके सकते हैं। ठीक है। ठीक है, मेरे पास वो डिवाइस नहीं, पॉडकास्ट मेरे पास वो डिवाइस नहीं है। ओके ठीक है, आपकी मैं अगर करूंगा वो वेरी करती रहती है यार। अच्छा, vary करती रहती है, मैंने अभी ठीक है। चेक तो नहीं की। मैंने जब मेरा ख्याल है आज से कोई साल पहले चेक की थी तो मेरी 190 थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने वो कुछ अपने एनर्जी पे काम किया तो 210 के करीब थी। तो अगेन ये वेरी अब वो करती है। काम आपने कैसे किया? एनर्जी हीलिंग अपनी खुद करते हैं ना बंदा। कैसे? आपको कोई भी अपनी देखो सिंपल सी बात एक है, टिप दे दें। सिंपल एक टिप यही है कि भाई थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव। ओके डन। बेस्ट टिप है। ठीक है, आप जब ये सोचते हैं ना, माइंड के बारे में एक बात याद रखो, माइंड को अभी आपके सामने मैंने एग्जांपल करके दिखाई है। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दोगे, वो चीज पकड़ेगा जो उसको पहले से आती है, जो उसने बचपन से सीखी है। आप उससे डायरेक्ट कमांड दोगे, मुझे सुबह 5:15 पे उठाना, ना उठो अल्लाह के इज़्ज़न से तो मुझे पकड़ लेना। ये हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे मेरी थॉट्स पॉजिटिव रहनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन। मेरी थॉट्स पॉजिटिव रहनी चाहिए, माइंड कहेगा अभी नहीं चाहिए, कल होंगी, परसों होंगी। मेरी थॉट्स पॉजिटिव हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक पॉजिटिव, आई लिव पॉजिटिव। ठीक है। ठीक है, ये मैसेज देना। आपने उसको एग्जैक्ट वो चीज देनी जो आप चाहते हैं। अल्फा में नॉर्मल में भी दें, नॉर्मल में भी दें। ठीक है। ठीक है, आप इसको इस तरह बीटा में बैठे हुए देते रहे मैसेज। ओके ठीक है। हम मैसेजेस क्या दे रहे होते हैं, फ्यूचर गोल सेटिंग कैसे करते हैं आप? ये हो जाएगा। हाँ, तो माइंड पता है कहता है वो हाले बड़ा टाइम जो पे तो है, होएगा वो तो होएगा, जो तो होएगी देखिए। ये हो गया। मेरी अगर आप गोल सेटिंग देखो ना, तो आज मैं आपको मैं चलो एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए कहा। नहीं वो जरूर बताएं, लेकिन इससे पहले वो आप ही ने बताया था ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कौन से वाला कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते थे कि हो गया। हाँ, मैं वही वो जरा प्लीज वो- दो एग्जांपल आपने बताई थी, इसके बाद आपने वो बतानी है। अब ये देखो, ये है
माई गोल्स फॉर 2017 लिखा हुआ है, अगर आप कैमरा इसको पकड़ सकते टुडे हैं इज तो 31 दिसंबर 2017, इसको प्लीज जरा फोकस करना। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? टुडे इज 31 दिसंबर 2017। कोई आप जब गोल सेटिंग करते हो, ये 1 जनवरी के लिखे हुए हैं, जब गोल सेटिंग करते हो तो आप क्या करते हो? आज 1 जनवरी है, ऐसे ही करते हो, मैं इस इतनी देर में ये करूंगा। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? आई हैव स्पोकन इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, ठीक है। आई हैव डन 5 टीवी अपीयरेंसेस, ठीक। मैं 2017 में दुबई में था, मैं पाकिस्तान में मीडिया तो क्या, मैं किसी बंदे को नहीं जानता था इस फील्ड में, ठीक हो गया। मैं उस साल मैंने 5 नहीं, मैंने 8 टीवी चैनल्स पे जाकर इवन रमज़ान ट्रांसमिशन की स्टार एशिया पे। पैसे कहाँ लिखे हुए हैं कि इतने कमा लिए? वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे वो हैं, दिखाने हैं आपने, और उसका भी बताना मुझे। वो भी आ रहे हैं, ठीक है। मैंने उस साल तकरीबन 6 यूनिवर्सिटियों में मेरी टॉक्स हुई, ठीक है। उस साल यूथ CMMY का यूथ, वो फौत हो गए हैं, उसके जो उस वक्त CEO थे, चीफ मिनिस्टर्स कमेटी फॉर यूथ, इस तरह कुछ थी, उन्होंने मेरा अलहमरा में लेक्चर कराया, ठीक है। वो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो लेक्चर आज भी, ठीक होगी बात। आई रिड्यूस्ड 8 kgs, मैंने 5 kgs रिड्यूस किया था, सो व्हाट, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दुनिया तो नहीं गिर गई, ठीक है। आई हैव एन एक्स्ट्रा 500,000, ये दिरहम्स की बात हो रही है, इन माई बैंक अकाउंट। अल्हम्दुलिल्लाह उस साल मेरे 7.5 लाख थे, दिरहम 5.5 की बजाय 5 की बजाय, ठीक है। ओके। और जब ये लिखा था तब कितने थे? एक्स्ट्रा में बात जो तो यार अच्छा, वो थे, जो उसको भी था छोड़ वो देना, ठीक उसको है, तो बात ओके, ठीक है। ओके, ओके, ओके। जो मेरा उस साल का टारगेट था, मैं उसके ठीक हिसाब है, से बात कर उसके रहा हूँ, मुताबिक आप 2.5 लाख ऊपर चले गए। ठीक हो गया बात। अब इसको हम देखते अच्छा, हैं, इसको आपने 20 लाख क्यों नहीं लिखा? जस्ट अ क्वेश्चन। मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा तेरे लिए, ओके, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? यानी आपने जो टारगेट है वो रखना है जो जो अचीवेबल हो, जो आपके लिए रियलिस्टिक है जो ना, रियलिस्टिक हो। ठीक बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक होगी बात। अच्छा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक को एक कुदाल मार रहे हैं, तो ये तो नहीं कह रहे थे कि मुझे चाबियां दे दी जाएंगी, क्या कहा? मुझे चाबियां दे दी गई हैं, ठीक है। सो गोल हैज टू बी रिटन इन प्रेजेंट टेंस, नॉट इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। सुराका बिन मालिक को क्या कह रहे हैं? तेरे हाथ में कंगन है। हजरत उमर ने बुलाया सुराका को, बुलाओ भी सुराका, सुराका कंगन पहन, सुराका कंगन पहन के खुश हो रहा है, कहा उतार दे। उसने कहा ये मुझे दिए थे, नहीं तुझे दिया, तेरे हाथ में है ना, अब उतार दे, खजाना देंगे खजाने में, राइट। सो देखो, इसी तरह ना, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, सो वट एवर यू फोकस ऑन विल एक्सपैंड, सो फोकस ऑन व्हाट यू फोकस। हमारा फोकस कहाँ होता है? गलत क्या होगा, बुरा क्या होगा। मैं आपको 2 मिसालें और देना चाहूंगा, नेगेटिव, ओवरथिंक, 2 मिसालें और देना चाहूंगा। मुस्तकबिल का खौफ। अमेरिका में एक बहुत बड़ी मुहिम चलती है, ठीक है, जो जिसके ऊपर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं अब, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी पावर ऑफ इंटेंशन, एक बुक है, आपने शायद पढ़ी भी हो, ठीक है। वो कहते हैं इंटेंशन से बारिशें बरसाओ। हमारे पास क्या है? दुआ। कौन सी? नमाज इस्तिस्का, इस्तिस्का, ठीक है, ठीक है, बारिश की दुआ है ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर उनकी, देखो वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, ने उसने सिस्टम दुनिया का एक ही बनाया है, सबके लिए, सबके लिए। हाँ, एक वो सिस्टम है जो रब की तरफ लेके जाता है, एक वो सिस्टम है जो सब की तरफ है, मतलब उसका उसका उसके रास्ते 2 हैं, उसकी जड़ एक ही है। नीयत जिसकी ठीक होगी उसको मिल जाएगा, जिसकी नीयत दुनिया की है उसको दुनिया मिलेगी, जिसकी नीयत रब की है उसको रब मिलेगा, राइट, मिलेगा सब, जन्नत मिल गई हमें, यही कहना। ऑफ कोर्स। आपने कभी मेरी क्लास अगर अटेंड करो ना, तो आप मेरी इवन अब तो फीस बहुत अब तो मैं भाई मैं हूँ, तो फीस बहुत किसके कंपेरिजन ज़्यादा है, आ जाओ इधर से आ जाओ चलो। अच्छा, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो आखिरी दुआ होती है ना, और मेरी हर जो मैं अपने टॉक्स करता हूँ उसमें भी मेरी जो आखिरी दुआ होती है वही होती है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब को नबी पाक सल्लम के हौज़ कौसर का पानी पिलाएं, ठीक है। हम सब जन्नत फिरदौस आला में इकट्ठे खिदमत कर रहे हैं नबी सल्लम की, ठीक है। सो ये अगेन, जैसा मुझसे गुमान करोगे रब कहता है वैसा मुझे पाओगे, ठीक है। उसने कहा मेरे तो रब, तो अगर मेरे सामने होता मैं तेरे बाल बनाती, मैं तेरी, याद है ना वो वाला मूसा वाला वाकया, राइट, मूसा का ये गलबन वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो, तो अब वो अल्लाह ने उनकी सरजनिश की कि वो तो मेरे साथ अपना प्यार कर रहा था भाई, राइट। सो बताने का मकसद ये है कि हम 2 चीज़ों को, 2 कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाए ना, हमारी ज़िंदगी से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक शुक्र को, क्योंकि जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है, और दूसरा नीयत को। वाह, ठीक है। देखो वो मूसा का दूसरा किस्सा भी याद होगा आपको कि जब जा रहे थे अल्लाह के पास तो रास्ते में 2 लोग मिले। ओ यस,
राइट। पहला कौन था जिसने कहा कि मूसा, रब ने कहा कि यार मेरे पास इतना कुछ है, मुझे और नहीं चाहिए। दूसरे ने कहा, रब कहीं मेरे पास सिवाय चड्डी के कुछ नहीं, मुझे भी कुछ दे, सब इसी को दिए जा रहा। रब ने कहा मूसा पहले वाले से कह देना कि तू मेरा शुक्र करना बंद कर दे, और दूसरे से कहना तो शुक्र करना शुरू कर दे। मूसा आए, उन्होंने पहले वाले को कहा वो अल्लाह कह रहे हैं तो शुक्र करना बंद कर, तुझे मिलना बंद हो जाएगा। उसने कहा मैं तो हर सांस शुक्र है, मैं कैसे बंद कर दूं। दूसरे को कहा तू शुक्र करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा है क्या ये चड्डी, हवा चली चड्डी भी उड़ गई। तो हम ये सोच लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम मरूब हो रहे हैं नोटिस से, हम मरूब हो रहे हैं किसी फेक बाबे से, हम मरूब हो रहे हैं खराबे से, हम मरूब हो रहे हैं कि यार लोग बजाय कहते हैं सर आप मेरे लिए कर दे। भाई मैं कहता हूँ, अभी मैं आपको मिसाल, मेरी सबसे बड़ी देखो, कोई ऐसा बेवकूफ़ होगा जो अपनी दुकानदारी ख़राब करे। मैं वो दुकानदार हूँ जो दुकानदारी ख़राब करता है, राइट। जो कहता है यार मुझे लोग कहते हैं ना सर आप सिलवा से मेरे ये शादी करा दें, सिलवा से मैं कहता हूँ भाई जिससे शादी करनी है बच्चे आप उसके लिए इस्तिखारा करो। तो मुझे लोग कहते हैं सर नहीं वो इस्तिखारा तो अपनी जगह रहा है, लेकिन आप सिलवा से पता करके बताएं। मैं कहा यार जिसको इस्तिखारे पे यकीन नहीं है उसको मेरा सिलवा की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं पागल हूँ। वो सेकंड है ना, सेकंड है। जब आप ये कह रहे हो कि भाई इस्तिखारे से सिलवा बड़ा है, तो मैं नौजुबिल्लाह शिर्क में शामिल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई मतलब आप मुझे बता दो, मैंने यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो सेकंड है, ठीक है। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ होगा शायद, ठीक है। दुआ से बढ़ के तो कुछ नहीं है। और इस्तिखारा पूरी की पूरी सबसे जामे तरीन दुआ है इस्तिखारा, राइट। आप अल्लाह से रहनुमाई मांग रहे हैं, अल्लाह को कह रहे हैं तुम दस अल्लाह। देखो ना ये इस तरह है कि जिस तरह आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और मैं नीचे खड़ा हूँ, ऊपर से आपको नजर आ रहा है कि यार वो दूर से एक चीज आ रही है जो हिट करेगी। मैं कह रहा हूँ यार ये सामने दीवार है, मुझे क्या चीज हिट कर सकती है। तो मैं, आप वो कह रहे हो कि जिसको रब को सब पता है, आप उस रब को ये कह रहे हो कि यार रब तू ठीक है बट मैंने सिलवा दसो। ठीक है, मतलब नौज़ुबिल्लाह ना, बिल्कुल। तो मैं मतलब बताया ना, मैं वो दुकानदार हूँ जो अपनी दुकानदारी खुद खराब करता है कि भाई मत सीखो मुझसे। ये खराब नहीं है, ये ठीक है, ये जरूरी है। कंसेप्ट किबला दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। इल्म लो इस नियत से कि ये मेरे रब का हुक्म है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक होगी बात। इसलिए इस्तेमाल भी करो इस्लाम के असूलों के मुताबिक। अगर इसलिए इल्म ले रहे हो कि जी शायद इससे मेरे ये काम निकल, मैं लोगों से कहता हूँ यार मैंने आपको समुंदर के साहिल पे लाके छोड़ दिया है, अब इसमें डाइव मार के जौन सा मोती मिले ले लो। कुरान भी ऐसे ही है, ठीक है ना। कुरान में एक ही आयत को एक बंदा पढ़ता है, कहता है मुझे ये समझ आई, दूसरा फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर काफ़ी गालियाँ भी पड़ी हैं एक आयत की, इस एक्सप्लेनेशन पे। मैं जब 8वीं क्लास में था, मैंने एक आयत पढ़ी कि ज़ानी मर्द के लिए ज़ानी औरत और ज़ानी औरत के लिए ज़ानी मर्द। मैंने उस वक्त अपने माइंड में तय कर लिया कि यार मुझे अपने आप को पाक रखना है, मुझे बीवी पाक चाहिए। अब मैं उस आयत, मेरे लिए वो आयत मेरी मोटिवेशन बनी। लोग मुझे फतवे दे रहे थे, ओ जी ये आखिरत किया, ये फलानी। और मैं कहूँ भाई मेरी आखिरत तो यहीं से बननी है ना, अब दुनिया मज़रअतुल आखिरा, जन्नत में जाके जहन्नुम में जाके तो आखिरत नहीं बनानी, यहाँ बनानी है, राइट। फिर इसमें एक और चीज़ याद रखो, स्ट्रेटजीज होती हैं, दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं। आपको किसी चीज़ को पुश करना आसान है या पुल करना आसान है। हम क्या कर रहे होते हैं, मुझे झूठ नहीं बोलना, ये पुश है या पुल है। मुझे झूठ नहीं बोलना पुश है, ये पुश है आई गेस। सोचो दोबारा, मुझे झूठ नहीं बोलना, आप झूठ से पुल हो रहे हैं। ओके ठीक है, मैं सच बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ये पुश है। कभी भी पुल स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होती, हमेशा पुश स्ट्रेटजी कामयाब होती है। मुझे चर्स नहीं पीनी, पुल है, इसीलिए उनका नशा नहीं छूटता, ठीक है। मुझे क्लीन होना है या मैं क्लीन हूं, ये पुश है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज है हमारी जिंदगी की। हम जब तक इन स्ट्रेटजीज को नहीं समझेंगे, इस पुश एंड पुल के डिफरेंस को नहीं समझेंगे, हम हमेशा उसी गर्दाब में पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड नहीं को प्रोसेस नहीं करता। मसलन अभी मैं आपसे कहूंगा, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आपने उसके बारे में नहीं सोचना, आपने बिल्कुल नहीं सोचना जो मैं कहूंगा। सो आपने नहीं सोचना कि मीनारे पाकिस्तान पे पिंक हाथी नाच रहा है। क्या हुआ? सोचा नाचा है ना पिंक हाथी, पिंक होगा जो मर्जी नाम, ठीक है, हाथी नाचा है, मीनारे पाकिस्तान पे नाचा है। आप बच्चे को क्या कहते हो, बेटा स्विच के करीब नहीं जाना, बच्चा कहाँ जाता है? स्विच के करीब। तो माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता। अच्छा अब यहाँ सवाल मैं पहले आपसे कर लेता हूँ, मुझे यहाँ सवाल ये आता है कि जी अगर ऐसी बात सच होती है तो कलमा ला से क्यों शुरू हुआ? मैंने खुद ही अपने ऊपर काउंटर सवाल कर दिया ना। जवाब भी दे। ला इलाहा, बिकॉज ब्रेन नो को प्रोसेस करता है,
फिजिकल अटेंटिव ब्रेन को नो का वर्ड जरूरी है, इसलिए हमने कहा ला नहीं इलाह, कोई रब। जब हम हिप्नोसिस करते हैं, जब हम एनएलपी करते हैं, जब मैं सिल्वा सिखाता हूं, मैं आपके कॉन्शियस ब्रेन को कंफ्यूज करता हूं, तो मुझे आपके इनर कॉन्शियस में एंट्री मिलती है, वरना नहीं मिलती। वरना आप पागल हो जाओगे, यार इतनी इंफॉर्मेशन मैं कहाँ स्टोर करूंगा। ठीक है, ये पूरी एक टेक्निक है, मैंने जाके अमेरिका से सीखी। काश कुरान को समझ लिया होता तो ये टेक्निक यहीं पे सीख ली होती है हमने। ठीक है, सो ये जो है ना ला का जो लफ्ज़ है या जो नहीं है, वो कॉन्शियस ब्रेन के लिए होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह लफ्ज़ों की बड़ी ताकत है। हिप्नोसिस में ये अल्फाज बहुत ज़्यादा पावरफुली यूज़ किए जाते हैं। बट बहुत अच्छा लफ्ज़ है। बट दो जगह पर, एक बट साहब के नाम के साथ और एक ए बट होती है। ठीक हो गई। बट इज़ अ रिलेशनशिप ब्रेकर। ओके, मगर लेकिन क्यों, आई लव यू व्हेन यू वियर रेड क्लोथ्स। ठीक है, बट व्हेन यू वियर रेड क्लोथ्स, मतलब मुझे आपसे प्यार लाल कपड़े पसंद है, उसमें आप हैं तो आपसे भी वो ठीक होगी बात। बन गया। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे थे भाई। ठीक होगी। लेकिन एज ए हिप्नोटिस्ट हम इस बट को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। आपके साथ ये हादसा हुआ, लेकिन ये एक डिप्रेसिव स्टेट थी, आप डिप्रेशन में नहीं है। ओके, अब मैंने उसको नेगेट करना है, आपके स्टेबिलिटी स्टेट में ले जाके नहीं है से वो नहीं आ गया मेरे ज़हन में। ठीक है, और मैं निकल गया उससे, और वो बट ने उसको ब्रेक कर दिया, वो उधर रह गया, पैटर्न ब्रेक हो गया आपका। ठीक है, सो ये इस तरह ना, ये हिप्नोसिस जो है, इसके अंदर अगर आपका हिप्नोटिस्ट जो है जिससे आप काम कर रहे हैं वो सही मानों में ट्रेन नहीं है, प्लीज़ नीम हकीम के पास मत जाइएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और ये मैं ऑडियंस से स्पेशली रिक्वेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आओ, उसके पास जाओ जिसको पता है, लेकिन हर एक बंदे के पास मत जाओ। ठीक है, हम हर बोलने वाले को उस्ताद समझ लेते हैं। ठीक है, मैं अगर टीचिंग कर रहा हूँ ना, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में कोई कमाल नहीं, सब तारीफ़ें मेरे रब की है, मैं उसका एक अदना सा खादिम हूँ। ठीक है, एक सर्वेंट हूँ अपने रब का। ठीक, मेरी ये होती है, मैंने स्टडी शुरू की कुछ अर्सा पहले कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इंसान होंगे कि वो ऐसे मैग्नेट हैं कि हम आज तो क्या 10,000 साल बाद भी लोग उनसे जुड़े रहेंगे। तो ऐसा वो क्या करते थे। तो मैंने अपनी टीचिंग स्टाइल में हर दफ़ा जब भी कोई नई चीज़ सीखता हूँ, उनके टीचिंग स्टाइल की मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, कि यार अच्छा वो ह्यूमर लाते थे। बूढ़ी आई कहने लगी मैं जन्नत में जाऊंगी, मैंने कहा नहीं, बुढ़ियाँ जन्नत में नहीं जा सकती। वो रोना शुरू हो गई। मैंने कहा जवान होके जाओगी। और है भी सच, है भी सच। हाँ, हम मजाक को समझते हैं, दूसरे की ना पतलून उतारना या झूठ बोलना। ठीक है, तो अब इसका मतलब अच्छा, फिर या अबा उमैर मा फ़अला नुग़ैर, 2.5 साल का बच्चा, उसका परिंदा मर गया, हमारे बच्चे का, हम कहते बेटा चुप कर, तुझे और ले दूंगा। आप सल्लम उसको बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको जब मिलते हैं या अबा उमैर, उससे बच्चे से प्यार करते हैं, बड़े प्यार से उसे कहते हैं मा फ़अला नुग़ैर, तेरे नुग़ैर को क्या, आपका कोई खुदा ना खास्ता किसी का कोई नुकसान हो जाए तो आपसे अगर बंदा पूछे यार अच्छा आपके वो कैसे थे, आपको अच्छा लगे ना कि मेरे ये केयर है। हाँ। तो वो 2.5 साल के बच्चे को वही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वाह 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 वाह, जो एक जवान बालिग को दे रहे हैं। हज़रत अमर बिन आस कहते हैं कि मुझे ये ज़ोम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तो मैंने जाकर उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा आपको सबसे प्यारा कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा। मैंने कहा नहीं वो तो आपकी ज़ौजा है, उनके बाद आयशा का बाप। कहते मैं वहीं पर रुक गया, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा ये ज़ोम ना टूट जाए। राइट, सो मैंने ये सोचा यार कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा हर स्टूडेंट ये समझे कि मैं सबसे उससे प्यार करता हूं, उससे प्यार करता हूं। ठीक है, आगे बात यह है कि मैं वो जो शुरू में बात कर रहा था ना कि देखो उनको मानना ज़रूरी है, लेकिन उनकी मानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम अगर नहीं वही ना, उनको मानेंगे उनकी मानेंगे ना, तो उनको मानेंगे। अच्छा, ये कुछ लोगों में भी खासियत होती है कि हम सब समझते हैं कि हम सब ये हमसे सबसे ज़्यादा अटैच प्यार और वो सारा है। मेरे इवन अल्लाह गरी के रहमत करे सूतर को, उनके बारे में हम सारे ये मतलब दामाद तो कहते थे, लेकिन जब हम दूसरे लोगों को मिलते हैं तो वो जिस तरह से बात बताते हैं तो हमेशा यही ख्याल आया कि यार हर किसी को वो इम्पोर्टेंस, वो मोहब्बत, वो इस लेवल पे दी हुई है कि सब इस जोन में है कि ये नहीं, सबसे ज़्यादा अटैच मेरे साथ ही थे। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब देखो ये एक ऐसी सुन्नत है जिसका हमें पता ही नहीं है। हाँ, इस पे किसी ने आज तक कोई किताब लिखी है कि वो कैसे करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? लिखी हो तो मुझे बता दो, मेरे पास नहीं है,
मैं तो ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है मेरा कि देखो हमें ये जो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, सारा कुछ है, फ़ायदे भी हैं। बाय द वे हिप्नोसिस को अगर हम एज अ वर्ड ऑफ हिप्नोसिस ना देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज एक बयान था वो इतना हिप्नोटिक था कि जिन भी मरूब हो गए। वाह, इंसान तो छोड़ दो वाह ना। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही है, बहुत लुत्फ आ रहा है। आपने जाना है, आपको देर हो रही है, एक टिप दे दें किस चीज़ की? किसी को जो है वो हिप्नोटाइज करने की, या खुद को। नहीं देखो, किसी को हिप्नोटाइज करने की टिप मैं आपको इसलिए नहीं दूंगा कि नीम हकीम वबाले जान होगा। अपने अगर लिए हमने बता। कोई गलत अगर हमने कोई गलत किसी को इस पॉडकास्ट को सुन के किसी ने एक को भी करने की कोशिश की ना, ये पेंडुलम वाला भी करने की कोशिश की, तो उसका नुकसान होगा। फिर वही होगा जो वो अंदर- था कि कुरान में हाँ, ये लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अग्रीड। हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस सेल्फ हिप्नोसिस जिससे हम अपने आप को हील कर सकें। फॉर इंस्टेंस कोई साइकोलॉजिकल है, कुछ है। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैं सेल्फ हीलिंग करता हूँ ना अपनी, तो मैं सिल्वा में जाकर, अल्फा स्टेट में जाकर मैं अपने आप को, अपने माइंड को कमांड देता हूँ कि यार मेरे जिस्म के जिस हिस्से ने भी मुझे ये तकलीफ दी है ना, उस हिस्से से कहो कि मुझे कोई सिग्नल दे। ठीक, वो हिस्सा मुझे सिग्नल देता है। वो सिग्नल खारिश हो सकती है, वो सिग्नल कहीं बाल ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा, फिर मैं उससे नेगोशिएट करता हूँ कि यार तू मुझे ठीक कर दे, मुझसे गलती हो गई, तू मुझे ठीक कर दे, ठीक है। तो या जो भी है उस हिस्से से, ठीक है। अच्छा ये अल्फा में है। जी अल्फा में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो, अगर तकलीफ मुझे यहाँ है, सिग्नल मुझे यहाँ मिला तो तकलीफ भी यहाँ होगी। मेरे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि तकलीफ मुझे कहाँ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका ओरिजिन क्या है। नहीं ओरिजिन पता भी हो तो भी मुझे उसकी इज्जत रखनी है। अगर पेट खराब है तो मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा कि मुझे पेट से सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मेरे यहाँ आ रहा है। तो भाई वो अपने आप को वो इंट्रोवर्ट है मेरा पेट, ठीक है, वो नहीं बताना चाहता, तो मैं क्यों उसको उसके कपड़े उतारूं भाई? ठीक है, ठीक है। तो मैं फिर कहता हूँ यार जिस हिस्से ने मुझे तकलीफ दी थी उससे कहा यार तेरी मेहरबानी मुझे ठीक कर दे, ठीक है, अल्लाह के करम से, अल्लाह के इज़्न से, ठीक है, तुझे अल्लाह का वास्ता है। फिर वो अगर तू एग्री है मेरी इस बात से तो मुझे एक और सिग्नल दे या उसी जगह पर स्ट्रॉन्गर सिग्नल दे, फिर वो सिग्नल आ जाता है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ऐसे मेरे जिस्म के बाकी किसी हिस्से को अगर मेरे ठीक होने से तकलीफ है तो वो भी मुझे अभी बता दे, वरना बाद में नेगोशिएशन में हो, अभी कर ले नेगोशिएट। अगर कोई सिग्नल नहीं आता तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ और बाहर आ जाता हूँ अपने सिलवा से। ओके। अच्छा, ये अल्फा स्टेट में जाने के लिए आपको हमारी इससे पहले वाली पॉडकास्ट देखनी पड़ेगी, उसमें आप जा सकते हैं। अभी नहीं ये बताएंगे, बड़ी मुश्किल से उसने निकलवाया था, उसका मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी लग जाए साथ, ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि आपने अल्फा में कैसे जाना। हाँ, उसके कई टेक्निक्स। लेकिन वो जो आपने बताई है वो सबसे आसान टेक्निक है जो की जा सकती है। सारी आसान है यार, जाने वाले बनो। वो पैसे बहुत है ना। अच्छा यार ये तो ये लोग मिथ कहते हैं, मैं ये नहीं मिथ कहता। भी तोड़ देते हैं यार। लोग नहीं नहीं, कहते हैं, मैं नहीं पैसे कहता। पैसे कंपेयर टू व्हाट बहुत है। चलो मुझे ये बताओ, हम इस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे कि पैसे मुझे कितने हैं। पता ही नहीं ना फीस आपकी। इसको छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ जी 10 लाख फीस है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू व्हाट ज्यादा है। इस टेक्निक के इवंस ज्यादा होगी शायद, लोग इसलिए कहते होंगे। नीक नहीं है ना, ये एक इल्म है, इल्म के ये इवंस। लाइफ चेंजिंग इल्म है। हाँ, ठीक होगी बात? ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर करेंगे ना, ठीक। मैंने अमेरिका से जाके जब NLP किया था, $5,000 बेसिक फीस, जाने आने का खर्चा, ये वो सब दिया था, राइट? ठीक होगी बात? और ये मैं आज से कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, करेक्ट ना? मुझे उस इल्म में वैल्यू थी ना। हज़रत इमाम बुखारी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक एक हदीस लेने के लिए कई हज़ार मील का सफ़र करते थे। क्या वो सफ़र मुफ्त में होता था? बिल्कुल। हमारी कौम को लफ्ज़ मुफ्ते ने तबाह कर दिया है। मेरा अगर बस चले, और मैं ये बड़े जुनून से ये बात कह रहा हूँ, तो मैं ये सारे लंगर बंद करवा दूँ जो मुफ्ते में चल रहे हैं। क्योंकि जो मुझे हुक्म है ना, जो मैं समझाऊँ, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन जो मैं समझाऊँ, मुझे हुक्म है 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएँ, 40 घर बाएँ, इनमें कोई भूखा ना सोए। मुझे दुनिया के रिस्क के हुक्म नहीं दिया गया, राइट? मेरे नेबरहुड का हुक्म है ना, करेक्ट? ये जो मैंने एक दिन यहाँ पर खड़ा था चौक पे, तो वाबर टाउन में गोल चक्कर पे, तो मैंने वहाँ से मजदूर को लेना था। शाम 4 बजे का टाइम था, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, ठीक है। मैं कहा यार एक पेटी है सिर्फ नीचे उठा के ऊपर लेके जानी है, ठीक है। कहता बाबू पूरी दिहाड़ी लवाऊंगा। मैं कहा यार तू 4 बजे ने तो सुबह से खड़ा हुआ, तो ये कुछ नहीं मिला, मैं तो 1 घंटे में जा रहा हूँ, तो चल थोड़ा बहुत जो कर सकता हूँ मैं तो एक्स्ट्रा वैसे भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। कहता देख बाबू बात सुन मेरी, वो सामने लंगर देख रहा है, खाना मैं शाम को रोज बच्चों के लिए ले जाता हूँ, पैसे पूरे दिहाड़ी के देगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो जा करा ले किसी और से। इसने हमें तबाह कर दिया है, हमें अपाहिज बना दिया है, ठीक है। हम इमाम बुखारी पैसा भी लगाते थे, टाइम भी लगाते थे, जिस्मानी तकलीफ भी थी, ज़हनी तकलीफ भी थी, और फिर जाते हैं तो जाके देखते हैं वो घोड़े को झूठे हाथ से खाना खिला रहा है, तो उसके नाम का एक काजिब लिख देते हैं कि यार ये हदीस इसके मैं नहीं ले सकता, राइट? सो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, महंगे का, सस्ते का, मुफ्त का, इसको समझो।
अल्लाह ने इस कायनात में कोई चीज़ मुफ्त नहीं बनाई। आपके फेफड़े मेहनत ना करें, आप सांस नहीं ले सकते। कुरान का इल्म मुफ्त नहीं है, जिससे सीखने जा रहे हो उसको कुछ तो खिदमत करोगे ना उसकी, राइट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आया बंदा कि जी मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपने उसको, आप फ्री में उसको कह सकते थे, सहाबा से कहते इसको पैसे दे दो। कौन से सहाबी थे जो ना देते? उस्मान गनी बैठे हुए थे, अबू वो क्या अपना अब्दुर्रहमान बिन औफ बैठे हुए थे, किसी भी था कोई ना देते पैसे? ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने क्या दिया उसको? कुल्हाड़ी का दस्ता और कुल्हाड़ी। मेरे भाई रास्ता दिखाओ, सिर्फ वो चीज देखो। ये जो मुफ्त का कॉन्सेप्ट है ना, इससे बाहर निकलो यार। इस कॉन्सेप्ट ने इधर इस देख के उम्मत कहना, को, मैंने तो इतराज ही ओ नहीं किया। यार ये हाँ। इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलो, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट ने हमारी उम्मत को, दो चीजों ने हमारी उम्मत को खा लिया है। नंबर एक मुफ्ता, और जिस मुफ्ते की वजह से हम चोरी करते हैं, विंडोज चोरी करके पायरेट करके डालते हैं। ये मुफ्ते ने हमें फ्री, ये जो इस चक्कर ने हमें ये दिखाया है। हम में इतनी ताकत नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया को ऑलमोस्ट, जो बड़े ममालिक हैं यानी जिनके पास पावर है, उनको ऑलमोस्ट फ्री में मिलती है वहां पर विंडोज। ठीक है, हमने पायरेसी करनी शुरू की, उन्होंने कहा लाओ फिर, इधर लगे रहो। हाँ लगे रहो। ठीक है, क्योंकि हम खुद तो कुछ बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कम जवान दी मौत है, ठीक होगी बात। सो इस कॉन्सेप्ट से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करना सीखो। देखो मेरे जो कोर्सेज हैं मेरी पैदावार नहीं है, हाँ उसमें मैंने दीन सीख के उन कोर्सेज के साथ फिर उसको मैच किया है, वो मेरा एक थोड़ा सा उसमें काम है। ठीक है, ये जिनके कोर्सेज हैं वो रॉयल्टीज लेते हैं भाई। मुझे लोग कहते हैं सर आप हमारा नाम ना भेजें, मैं कहा मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों कहूँ? हाँ बिल्कुल सही है, मुझे कि नफलों का सवाब। हाँ, मैं कहा मैं तुम्हारी कवर में तो नहीं जाना, मैंने अपनी कवर में जाना है। अब ये सोचो ना, ये क्या कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं हमारे, और आपको मेरा पैशन फील हो रहा होगा इस वक्त। नहीं ये बहुत अच्छा है, ये गुफ्तगू होनी, मैंने इसीलिए बात की है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पे आएगा तो लोग सीखेंगे ना इस पे, उनके मिसकंसेप्शंस दूर होंगे। अली भाई थैंक यू सो मच इतनी शानदार गुफ्तगू के लिए, इतना शानदार चीज़ें सिखाने के लिए, और हमेशा की तरह नाजरीन हम सीख गए हैं बहुत कुछ। एटलीस्ट और नहीं तो आप अपने आप को किस तरह से किसी बीमारी से निकाल सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को एपनेटाइज करके आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन हमारी ओवरऑल गुफ्तगू के अंदर बहुत कुछ है लर्निंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत से मिसकंसेप्शन भी दूर होंगे, बहुत कुछ सीखा भी होगा, और इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाइए और बताइए कि फिर आपको क्या नताइज मिले और क्या आपने फ़ायदे उठाए। अली भाई का एक बार फिर से शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।